भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। भारत इस वक्त एक्शन में है। पीओके में बड़ी तबाही देखी जा रही है। चारों तरफ भारत के हमले के बाद मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के F-16 को भारत ने मार गिराया है और जिस तरीके का हमला हुआ है उसमें परखच्चे कार के उड़ गए हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो LOC पर भी पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को उसके करतूतों की सजा हर मोर्चे पर मिल रही है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पहले पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागी, वहीं पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया। भारत ने पूरे पाकिस्तान को उसके बाद दहला दिया है। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हिंदुस्तान ने धुआं धुआं कर दिया। भारत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखला गया है। बॉर्डर के रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हालांकि बॉर्डर पर भारतीय जवानों की हिम्मत से पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। जवान बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ लगातार जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। कई इलाकों में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पाकिस्तान के शहर शहर सायरन बज रहे हैं। एक तरफ जहां बॉर्डर पर सेना शौर्य का परिचय दे रही है तो दूसरी तरफ सरकार कूटनीति पर भी भारी पड़ रही है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया का हिंदुस्तान को साथ मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की, BLA ने पाकिस्तान के पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा किया है। पाकिस्तानी सेना अपने पोस्ट को छोड़कर भाग रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान अपने पूर्व की तरफ भारत से उलझा हुआ है, तो पिछले कई महीनों से अपने पश्चिमी हिस्से में बलूचिस्तान से परेशान है। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना को एक के बाद एक झटका दे रहा है और अब BLA ने पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। और इस वक्त मेरे साथ हमारे ZDNH के एडिटर विनोद लांबा भी जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो परिस्थिति बनी है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब तो तस्वीरें सामने आएंगी कि भारत ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ है। धर्मराज, उन्हीं तस्वीरों का इंतजार है। लगातार एक्शन जारी रहा और पूरी रात ZDNH पर भी, जी दिल्ली NCR हरियाणा के तमाम दर्शकों को हमारी पूरी टीम अपडेट करती रही और नॉन स्टॉप जो कवरेज है वो लगातार अब भी जारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने धर्मराज, अब जो तस्वीरें आएंगी, तबाही का जो मंजर नजर आएगा, वो सबूत नजर आएंगे कि भारत ने कितने शहरों पर और किस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया है। वो देखने वाली तस्वीरें होगी। UN के पास भी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर
कर रहा है और दुनिया से मदद मांग रहा है कि बचाओ किसी भी तरह। भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है और ये साफ कह दिया गया था, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर आप देखें तो साफ तौर पे कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवादियों की कार्रवाई के खिलाफ शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब देने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस फोर्सेस के एरियाज थे भारत के, वहां हमला करके एक्ट ऑफ वॉर शुरुआत कर दी। और उसके बाद का जो हाल हुआ है वो सबके सामने 15 शहरों पर भारत के हवाई हमले हुए हैं पाकिस्तान के, और लगातार पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की जानकारी आ रही है, और अब सुबह जब 6 बज का समय हो चुका है तो जो 15 शहरों में जो खंडर नजर आएंगे, जो जवाबी कार्रवाई की है उसका इंतजार है। और महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो चीजें हैं, सेना ने एक और पाक ड्रोन जो है पाकिस्तान का गिरा दिया, अखनूर में पाक ड्रोन को मार गिराया गया। और जो भारत के पलटवार से पाकिस्तान में हड़कंप है, 10 शहरों में आपातकाल लगा दिया गया है। ये बताता है कि अगर राजधानी तक भारत पहुंच गया है अपनी जवाबी कार्रवाई में, पाकिस्तान की राजधानी तक, इस्लामाबाद तक अगर पहुंच गया है, तो ये बताता है कि भारत कितनी तैयारी के साथ मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। शुरुआत हुई थी उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब देने की नाकाम कोशिश की तो वो मुंह तोड़ जवाब मिला है जो पूरी रात जारी रहा। और शाम से ही कल अगर कहा जाए तो एक्शन शुरू हो गया था, और उस एक्शन में जिस तरह से एलओसी पर भी गोलीबारी करने की कोशिश की गई, ड्रोन भी बहुत उड़ाए पाकिस्तान ने लेकिन उड़ नहीं पाए। डिफेंस सिस्टम की यहां भारत की तारीफ करनी होगी कि किस तरह से भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एक न चलने दी। ठीक है विनोद, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की राजधानी तक भारत का ड्रोन या मिसाइल पहुंच गया तो पाकिस्तान के लिए तो ये चिंता का विषय है। लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और बहुत देरी भी हो चुकी है, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आएंगी, पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन इलाकों पर और भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का जो दुस्साहस किया, भारत इस बार पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार अगर हमने छोड़ा तो दोबारा से पाकिस्तान ये गलती फिर से भविष्य में करेगा। धर्मराज बिल्कुल सही कहा कि यहां सिर्फ जवाब नहीं दिया गया है, सिर्फ बात एलओसी तक सीमित नहीं रह गई है। और जो लॉन्च पैड हुआ करते थे इससे पहले की जितनी भी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से की गई पाकिस्तान पर, वहां कहीं ना कहीं एलओसी और जो लॉन्च पैड हुआ करते थे आतंकियों के, सिर्फ उनको ही निशाना बनाया जाता था। लेकिन जो शहरों की तस्वीर आई और जिस तरह से जानकारी आई कि 15 शहरों तक भारत के ड्रोन, मिसाइल और जो तमाम हमले हुए हैं, ये बताता है कि किस तरह से इस बार जो रेंज है, जवाबी कार्रवाई की रेंज है, और भारत ने सिर्फ घेरा है, ड्रोन से नहीं घेरा है, मिसाइल से नहीं घेरा है, तीनों जो सेनाएं हैं भारत की वो लगातार जवाब दे रही हैं। कराची बंदरगाह की अगर बात की जाए पाकिस्तान की साइड से तो उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया और वहां से नौसेना ने भी अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन काम किया। और जिस तरह से जो एयरफोर्स है इंडिया की वो लगातार बता रही है, और इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत का कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कामयाब रहा है। पूरी अगर जवाबी कार्रवाई को देखें और दोनों देशों में जो एक तरह से सिचुएशन बनी है, और वहां पाकिस्तान ने हमास के स्टाइल में छोटे छोटे रॉकेट छोड़ने की या फिर ड्रोन उड़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन डिफेंस सिस्टम ऐसा था कि जम्मू कश्मीर एरिया खास तौर से टारगेट पे था। जम्मू कश्मीर एरिया में भी नुकसान नहीं होने दिया भारतीय सेना ने। यह बताता है कि कितना मजबूत है भारतीय सेना और उनका जो डिफेंस सिस्टम है। और उसी जवाबी कार्रवाई के बाद जब भारत मूव ऑन किया और भारत मूव ऑन करके 15 शहरों तक अटैक हुआ है, धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है, और पाकिस्तान के जो आका हैं उनकी जो नींदें उड़ी हैं, और जिस तरह से सेफ जोन में उन लोगों को जाना पड़ा है। जो खबर मेरे पास आ रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स लोगों को कह रहे हैं कि भाई घरों में रहिए, और जिस तरह से डर का माहौल है, कई शहरों में आपातकाल लगा दिया गया है। ये बताता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी है कि अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब ये देखना होगा कि अब 2 दिन से लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की, और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 शुरू हुआ, यानी कि दूसरा राउंड शुरू हुआ, उसके बाद तो बहुत हालत ज्यादा खराब हो गई पाकिस्तान की। अब कब तक करेगा, और इसके बाद
क्या वर्ल्ड ताकतों के पास जाएगा। और अमेरिका का रुख बहुत झटका देने वाला रुख है अमेरिका का, और अमेरिका साफ तौर पर ये कह रहा है कि इस तरह से हम भारत को सीधी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं इंटरवीन करने वाली जो वर्ल्ड ताकतें हैं वो भी भारत के इस रुख से कायम है कि जब आतंकवाद हुआ और पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के मासूम लोगों को मारा गया, जब हिंसा की शुरुआत की गई और उनको शह देने का काम पाकिस्तान ने किया है, तो भारत को जवाब देने का हक था और भारत ने वही किया।